लड़की लेके भाग जाता है। इसमें दिक्कत क्या होता है समझिए, आप लोग जिसको लेके भागते हैं, भागने से पहले आप लोग की मुलाकात 10 दिन 15 दिन पे एक बार कभी होती होगी, तो आपको वो रिश्ता बहुत अच्छा लगता हो। लेकिन भगला के 1 महीना बाद जब डेली कपार पे चढ़ के कोई बैठेगा ना, समझ में आएगा गलत लेके भाग गए। 1 महीना में पैसा वैसा जब खत्म हो जाता है ना, सब भूत उतर जाता है। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलता है। आज भी अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं, सबसे ज्यादा, जबकि वहां तो केवल लव मैरिज होता है। अरेंज मैरिज वहां होता ही नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता है। आप जिस रिश्ते को यहाँ खोजते हैं ना, वो ले ही है। अब भगवान जो भेजा वो एकदम फेविक्विक है, लेकिन कभी कभी फेविक्विक भी गड़बड़ा जाता है। चलिए आगे समझते हैं। थोड़ी थोड़ी गलतियों से ऐसा होता है। तो आप अगर लेके भाग गए तो होता क्या, एट द एंड हम आपको समझाते हैं। 1 महीना हाल ही में न्यूज चल रहा है सीमा हैदर को लेकर के, जो पाकिस्तान की महिला है और 4 बच्चों की मां है। वो पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया चली आई है, और इंडिया आने के पीछे जो रीज़न दिया गया है वो है पबजी से प्यार। पबजी से प्यार हुआ सचिन से। सचिन मीणा है नोएडा के, उनसे प्यार हुआ, और उनके प्यार के चक्कर में पहली बार चली आई हैं ये इंडिया। ऐसा प्यार आपने पहली बार देखा होगा जब किसी के चक्कर में, या फिर कह लो आप पबजी से खेलते खेलते प्यार हो गया। चलो ठीक है, प्यार तो हो गया, बट हद तो तब हो गई जब भैया प्यार में भैया इतना पागल कि देवदास भी फेल, पारो भी फेल, और आ गई भैया पाकिस्तान। आ गई पाकिस्तान से इंडिया। सीमा हैदर के बारे में कहानी जानेंगे आज के सेशन में। हम जानेंगे क्या कुछ सही है, कितना सही है, कितना झूठ। सीमा हैदर आखिरकार कौन है, कहाँ से आई हैं तो जानते हैं आप, लेकिन क्यों आई हैं, इनके पीछे क्या कोई जासूसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे आज के इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं खान सर ने क्या बोला है सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, और पाकिस्तान से आते हुए इसके पास 4 बच्चे ऑलरेडी हैं। इसका जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब में काम करता है। वहाँ से इनका कनेक्शन पबजी के माध्यम से सीमा और सचिन का होता है, ये सब आपको पता है। वहीं से ये भाग के आती है नोएडा। ठीक है, नोएडा आते ही इनको पहले तो गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि नोएडा जो आई हैं वो नेपाल के रास्ते से होते हुए आई। लेकिन आप जब मैप देखोगे, वहीं मैप जो चाइना या फिर कह लो आप पाकिस्तान का जो मैप है वो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा, इन सब के क्षेत्रों से बिलोंग करता है। इवन राजस्थान और गुजरात भी कह सकते हैं। बट ये जो हैदर हैं, सीमा हैदर, ये आई हैं कहाँ से, नेपाल के रास्ते से। ये थोड़ी सी पॉइंट वाली बात है जिस पे हम डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में। सीमा हैदर को भरपूर प्यार मिल रहा है इंडिया में। इंडिया के चाहे वो सचिन के पड़ोसी हों या फिर कह लो ऑल ओवर इंडिया पे पूरी तरीके से सारे न्यूज़ चैनल्स पे सीमा छाई हुई हैं, सीमा छाई हुई हैं। इतना ज़्यादा चर्चा सीमा की कि न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग की वजह से, टीआरपी की वजह से अदर मुद्दे को उठाया भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, देखना चाहते हैं क्या कुछ बात है सीमा के अंदर, क्या जानना चाहते हैं लोग। इसी की वजह से न्यूज़ चैनल पे लगातार आप यही देख रहे होगे, हर एक न्यूज़ चैनल पे छाई हुई हैं सीमा हैदर। कहीं भी उनको कभी उनके डांस को दिखाया जा रहा है, कभी उनके गाने को दिखाया जा रहा है, कभी वो इसमें, कभी उनका इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें मतलब लगातार चल रही हैं। इन्हीं के बीच बहुत सारी एजेंसियाँ भी एकदम हावी हो गई हैं। एजेंसियाँ क्यों हावी हो गई? क्योंकि इनमें, सीमा हैदर में कहीं ना कहीं एक जासूस टाइप का पॉइंट छिपा हुआ है। कैसे? क्योंकि सीमा हैदर पे जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनको देखते हुए ये बातें कहना पॉसिबल हो जा रहा है कि ये जासूस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कई मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इसने क्या करा है, बहुत सारे एजेंट्स को ऐसे ही इंडिया भेजा है। ऐसे इंडिया भेज करके उसने बहुत सारे मिशन को कामयाब करा है, या फिर कह लो बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। हैदर के पास से जो भी डॉक्यूमेंट्स बरामद करे गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे गए हैं, वो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को शक के घेरे में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आधार कार्ड से जो पता चलते हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ की, वो पता चलती है 2002 में पैदा हुई हैं। 2002 में पैदा हुई तो मतलब 4 बच्चे की माँ कैसे हो गई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा जो इनको घेरे में लिया जाता है, वो लिया जाता है कि ये पाकिस्तान से आई, लेकिन नेपाल के रास्ते से कैसे क्यों आई? क्योंकि पाकिस्तान से आना है तो फिर आप गुजरात के रास्ते से चले जाओ, या फिर आप राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा, इवन जम्मू कश्मीर के रास्ते से चले जाओ, लेकिन आप नेपाल कैसे पहुंची? या मतलब चाइना के माध्यम से गई होंगी। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो इनको पूरी तरीके से शक के घेरे में लेती हैं। आइए समझते हैं अब खुफिया एजेंसीज की क्या कहना है। खुफिया एजेंसी आईबी हो या फिर कह लो रा हो, एनआईए हो, ये सारी चीज़ें जांच कर रही हैं।
जांच कर रही हैं और जांच में इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का खुलासा अभी तक नहीं किया है, क्योंकि पब्लिकली खुलासा करना उतना ज़्यादा पब्लिकली अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। आईएसआई एक खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जैसे अपने यहाँ एनआईए है, जैसे अपने यहाँ आईबी है, वैसे वहाँ की आईएसआई है। उसका एक मिशन हो सकता है, उसका कोई प्लान हो सकता है कुछ बड़ा करने का। तो इस प्रकार से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इवन तो लाई डिटेक्टर की बात भी करी जा रही है कि लाई डिटेक्टर पर बिठा करके सीमा हैदर से पूछताछ करी जाए। अब देखिए क्या होता है। सीमा हैदर जैसे ही इंडिया आती हैं, उनके ऊपर पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर बाद में उनको बेल पे छोड़ दिया जाता है। सीमा हैदर, सचिन मीणा, इन दोनों के साथ लब का अफेयर्स होने की वजह से ये लोग शादी भी कर लेते हैं। सीमा हैदर जो नोएडा में रह रही हैं प्रेजेंट टाइम में, सीमा अब इंडिया से जाना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भरपूर प्यार मिल रहा है। वो कह रही इंडिया हमको यहीं भी रहना है, यही हमारे सब कुछ हैं। सचिन जी, अच्छा आप फोटो में देखेंगे तो सचिन बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, बट हाँ प्यार है तो प्यार कुछ भी हो सकता है। प्यार में प्यार कहना मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए। आइए खान सर क्या कहते हैं इनके बारे में सुनते हैं। चलिए आगे समझते हैं। थोड़ी थोड़ी गलतियों से ऐसा होता है। तो आप अगर लेके भाग गए तो होता क्या, एट द एंड हम आपको समझाते हैं। 1 महीना बाद पकड़ा के घरे आओगे, लड़की जाएगी अपने घर, लड़का तो कम पिटाएगा, खाली बात सुनेगा, लड़की को बड़ी मार मारा जाएगा, बड़ी पिटाती है लड़की। लोग एकदम ध्यान से समझना, बड़ मार मारते हैं सब आप लोग को घर वाला। और उसमें दो अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम आपकी धुलाई करता है और एक टीम आपको एक कैसहू लड़का खोज के 1 महीना में टारगेट बैच की तरह निपटा देता। जो उस समय कोई ये नहीं खोजता अच्छा घर या खराब, निपटा एक रहा है यहाँ पे। और अगर लटक गया मामला तो लड़की खड़ा होकर कोर्ट में कहती है कि हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि बहलाया फुसलाया तो बकलोल को जाता है, चलो भागो भागो भागो, चलो 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 भागो। अरे छोटा बच्चा को बहला, अरे छोटा बच्चा को बाबू कबूतर देखो, कबूतर, चंदा मामा भागो भागो भागो। अब बताओ। और जैसा मान लेते हैं कि इसे बहलाया फुसलाया गया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सच्चे में बहलाइए फुसला के ले गया रहता है। और कौन चीज, अरे लड़की सबको लंबा लंबा 4 को बात बोल देता है, फुसल जाती। बाप रे कितना मानता है। हमको तुम्हारे लिए जमीन पे उतारा गया है। बस बस बस, सबसे नौटंकी यहाँ पे। चांद के पार चलो। अच्छा देखो, लड़की को कहता है चांद के पार चलो, और जो ऑक्सीजन है मुआएगा ले जाके, मुआएगा ओकरा ले जाके, और खुश हो जाए, चांद के पार ले चलेगा। अभी एक गाना निकला था, चले चले तुझे तारों के शहर में, उस पूरा आकाश गंगा में ले जा रहा है। दोनों मरेगा सब। तो अगर आप किसी लड़की उड़की को लेकर भाग जाते हैं तो आप पे लगेगा 365 अपहरण का मुकदमा, चल जाएंगे जेल में। समझ में आ गया कि नहीं? आपके सामने खड़ा होकर कहेगी कि बाला फुसला के लेके भागा था, आप देखते रह जाइएगा। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ऐसा हुआ था। जो लड़का मेरे साथ मैट्रिक का एग्जाम दिया, हम उसको एग्जाम में बहुत सारा हेल्प किए, उसको आंसर कुछ बताए भी थे। हमको वो 11th में दिखा ही नहीं, 12th में हमको दिखा, लेकिन वो 11th में था। और दिक्कत इस बात का था कि मैट्रिक पास कर गया। तो हम कहे भाई 1 साल पीछे कैसे हो गए? तो कह रहा हम जेल चल गए थे। हम कहे ये कैसे? कह रहा मैट्रिक के परीक्षा देने आते थे साइकिल से, तो वो साइकिले से आती थी। तो वो सारा बात बताया। समझ गया? तुम्हारा भी दोस्त गया है, तो ऐसे चीजों से बच के रहेगा। और लड़की लोग इस तरह का गवाही दिया जाता है जी। असल में बेचारी को इतना ना पीट देते हैं सब, इतना ना पीट कूच देते हैं, बेचारी घबरा जाती है वहां पे। अच्छा लड़की सब में